तो यार मुद्दे की बात करते हैं। तो यार आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कई महिलाओं में पुरुषों की तरह दाढ़ी आने लगती है। इसका क्या कारण है? ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि महिलाओं के शरीर में मेल हार्मोन के बढ़ने से या फीमेल हार्मोन के कम हो जाने से मेल और फीमेल हार्मोन के बीच का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण इस तरह के अनचाहे बाल आने लगते हैं। अनचाही जगहों पर बाल उगने की इस समस्या को हर्सुटिज्म कहते हैं, जिसे हिंदी में अतिरोमता कहा जाता है। महिलाओं में यह प्रॉब्लम होने पर उनके पुरुषों की तरह बाल उगने लगते हैं। हर्सुटिज्म मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण भी हो सकता है, लेकिन सबसे आम है पीसीओएस यानी कि पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम या पीसीओडी, जिसे कहते हैं पॉलीसाइटिक ओवरियन डिजीज़। खास तौर से महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से महिलाओं के चेहरे व शरीर के अन्य अंगों में बाल का उगना शुरू हो जाता है। हालांकि खास तौर से महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से महिलाओं के चेहरे व शरीर के अन्य अंगों में बालों का उगना शुरू हो जाता है। हालांकि हर बार अनचाहे बालों का उगना एंड्रोजन हार्मोन के कारण नहीं होता है। इसके और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स तौर पर भी यह समस्या सामने आ सकती है। अगर महिलाओं की पिछली पीढ़ी में किसी को हर्सुटिज्म यानी कि अतिरोमता थी, तो वह जेनेटिक तौर पर महिला के साथ भी हो सकती है। नंबर 2, टीके क्यों लगाए जाते हैं? आपने बचपन में कई सारे वैक्सीन लिए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वैक्सीन आखिर क्यों लगाए जाते हैं, जबकि उस समय आप पूरी तरह ठीक होते हैं? दरअसल ये टीके विभिन्न प्रकार के रोगों के बचाव के लिए लगाए जाते हैं। इन टीकों को लगाने से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। वैक्सीन लेने से जर्म्स से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होने से जर्म्स शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, जिससे कि शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस किसी कारण से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो टीका उन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए टीके लगाए जाते हैं। नंबर 3, अत्यधिक गर्मियों में पौधे क्यों मुरझा जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। पत्तियों से ट्रांसपिरेशन के थ्रू यह पानी बाहर निकलता रहता है। ट्रांसपिरेशन को हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। प्लांट्स ज़्यादा गर्मी में जब ज़मीन से रूट के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर निकल जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और प्लांट्स में पानी का अमाउंट कम हो जाता है, जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। गर्मी से या तेज़ धूप के कारण ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिससे कि प्लांट्स में पानी का कमी हो जाता है। इसलिए गर्मियों में या तेज़ धूप में पौधों को पानी देते रहना चाहिए। नंबर 4, सर्दियों के दिनों में हमारे मुंह से भाप क्यों निकलती है? ऐसा सिर्फ सर्दियों में ही क्यों होता है? गर्मी या किसी और सीज़न में ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन अंदर जाता है और सांस छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी भी मुंह या नाक से बाहर निकलता है मॉइस्चर के फॉर्म में, जो हमें दिखाई नहीं देता है। सर्दियों के दिनों में शरीर से बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। ऐसे में जब ये वाटर वेपर सांस के साथ बाहर आता है तो तुरंत ठंडा हो जाता है, और इस वजह से ये वाटर वेपर फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं और धुआं सा दिखाई देने लगता है, जिसे हम मुंह से भाप निकलना कहते हैं। शरीर के अंदर ये वाटर वेपर गर्म होता है, लेकिन बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, इसलिए बाहर निकलते ही कंडेंस हो जाता है और धुआं सा दिखाई देने लगता है। जब वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। इसे हिंदी में संघनन कहते हैं। लेकिन गर्मियों में शरीर से बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यह वाटर वेपर बाहर आने पर ठंडा नहीं हो पाता है और जल्दी से इवापोरेट हो जाता है, जिसके कारण गर्मियों में मुंह से भाप निकलती हुई नहीं दिखाई देती है। नंबर 5, मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर क्यों अकड़ जाता है? मनुष्य का शरीर कई तरह के मसल से बना होता है, और ये मसल्स अनेक लंबे लंबे मसल फाइबर से बना होता है। लिविंग कंडीशन में ये मसल्स लचीला होता है, लेकिन मरने के बाद ये मसल्स हार्ड हो जाता है, यानी कि कड़ा हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद ये मसल्स क्रॉस ब्रिज के थ्रू आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मसल फाइबर का लचीलापन कम हो जाता है
और मांसपेशियां अकड़ने लगती है। साथ ही मरने के बाद मसल्स में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे भी मांसपेशियां कड़ी हो जाती है। शरीर में मौजूद खून कुछ जगहों पर जमने लगता है और बदन अकड़ जाता है। नंबर 6, नींबू, संतरा, टमाटर, इमली ये सभी स्वाद में खट्टे ही क्यों होते हैं? नींबू, संतरा, टमाटर, इमली इन सभी में डिज़ोल्व फॉर्म में यानी कि घुला हुआ साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड व ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और इसी कारण से नींबू, संतरा, टमाटर, इमली स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, संतरे में भी साइट्रिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है और इमली में टार्टरिक एसिड होता है और इन्हीं सब एसिड के वजह से नींबू, संतरा, टमाटर, इमली स्वाद में खट्टे होते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।